बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, काफिर जहन्नुम में किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कुत्ते की आवाज़ में, ऑप्शन बी गधे की आवाज़ में, ऑप्शन सी भेड़िए की आवाज़ में, ऑप्शन डी हाथी की आवाज़ में। और सही जवाब है ऑप्शन बी गधे की आवाज़ में। सवाल है, जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के कितने बच्चे पैदा होते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एक बच्चा, ऑप्शन बी तीन बच्चे, ऑप्शन सी छह बच्चे, ऑप्शन डी नौ बच्चे। और सही जवाब है ऑप्शन डी नौ बच्चे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपकी किस चीज़ से मुतासिर होकर आपके जानिसार बन गए थे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ख़ानदान, ऑप्शन बी सादगी, ऑप्शन सी सखावत, ऑप्शन डी हुस्न अखलाक। और सही जवाब है ऑप्शन डी हुस्न अखलाक। सवाल है, कौन सी सूरत पढ़ना बरकत और छोड़ना हसरत है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह इखलास, ऑप्शन सी सूरह सजदा, ऑप्शन डी सूरह वाक़िया। और सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह बकरा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद की तामीर में सहाबा अकराम के साथ मिलकर काम किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मस्जिद आयशा, ऑप्शन बी मस्जिद अक्सा, ऑप्शन सी मस्जिद नबवी, ऑप्शन डी मस्जिद कुबा। और सही जवाब है ऑप्शन सी मस्जिद नबवी। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो पैदा आसमान पर हुए लेकिन वफात ज़मीन पर पाई? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा की लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 3 गज, ऑप्शन बी 5 गज, ऑप्शन सी 6 गज, ऑप्शन डी 7 गज। और सही जवाब है ऑप्शन डी 7 गज। सवाल है, किस इंसान को 80,000 खादिम दिए जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हाफिज कुरान को, ऑप्शन बी मस्जिद इमाम को, ऑप्शन सी जन्नती इंसान को, ऑप्शन डी औलिया अल्लाह को। और सही जवाब है ऑप्शन सी जन्नती इंसान को। सवाल है, ज्यादा सोने से जिस्म का कौन सा हिस्सा कमजोर होता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कमर, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी दिमाग, ऑप्शन डी दिल। और सही जवाब है ऑप्शन सी दिमाग। सवाल है, कुरान मजीद को देखकर पढ़ना अफजल है या जुबानी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए देखकर, ऑप्शन बी जुबानी, ऑप्शन सी सुनकर, ऑप्शन डी दोनों तरह से। और सही जवाब है ऑप्शन ए देखकर। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं मगर उसको 20 मिलकर भी उठा नहीं सकते? और सही जवाब है बुलबुला। सवाल है, गाय 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करती है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 3 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 9 घंटे, ऑप्शन डी 12 घंटे।
और सही जवाब है ऑप्शन सी 9 घंटे। सवाल है किस चीज को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सोने को, ऑप्शन बी चांदी को, ऑप्शन सी हया को, ऑप्शन डी हीरे को। और सही जवाब है ऑप्शन सी हया को। सवाल है वो कौन सी वाहिद नमाज है जिसकी अजान अल्लाह ताला खुद देता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नमाज तहज्जुद, ऑप्शन बी नमाज इशराक, ऑप्शन सी नमाज चाश्त, ऑप्शन डी नमाज हाजत। और सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज तहज्जुद। फ़र्ज़ नमाजों की निदा बंदे की आवाज़ यानी अज़ान में आती है और रात के आखिरी पहर की नमाज जो वक्त तहज्जुद होता है उसकी निदा अल्लाह ताला की तरफ से आती है। फ़र्ज़ नमाजों की निदा तो हर कोई सुनता है और तहज्जुद की नमाज की निदा अल्लाह ताला के चुने हुए लोग ही महसूस कर सकते हैं। ये जो फ़र्ज़ नमाज की निदा होती है ये हय्यल अल सलाह हय्यल अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और नमाज तहज्जुद की निदा में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कोई मांगने वाला है जिसे मैं अता करूं। सवाल है मुनकर नकीर कब्र में काफिरों से कितने सवाल करते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। और सही जवाब है ऑप्शन सी 3। सवाल है किस सूरत की तिलावत करने से शादी जल्दी होती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह फातिहा, ऑप्शन सी सूरह यासीन, ऑप्शन डी सूरह इखलास। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह यासीन। सवाल है कौन सी चीज खाकर दुआ करने से दुआ जल्दी कबूल होती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी अजवा खजूर, ऑप्शन सी बीमार का झूठा, ऑप्शन डी हलाल का लुकमा। और सही जवाब है ऑप्शन डी हलाल का लुकमा। सवाल है फर्ज नमाज के बाद कौन सी चीज पढ़ने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सूरह इखलास, ऑप्शन बी सूरह तौबा, ऑप्शन सी अस्तगफार, ऑप्शन डी आयतल कुर्सी। और सही जवाब है ऑप्शन डी आयतल कुर्सी। सवाल है जेरे नाफ बाल किस चीज से साफ करने वाली औरत का जनाजा भारी हो जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कैंची से, ऑप्शन बी रेजर से, ऑप्शन सी बाल सफा पाउडर से, ऑप्शन डी हेयर रिमूवर क्रीम से। इस सवाल का सही जवाब यह है कि औरत किसी भी किस्म के रेज़र, कैंची, हेयर रिमूवर क्रीम या बाल सफ़ा पाउडर का इस्तेमाल कर सकती है। ये बिल्कुल मन घड़क बात है कि लोहा इस्तेमाल करने से जनाजा भारी हो जाता है। इसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि रेज़र का इस्तेमाल क्रीम की निस्बत बेहतर है क्योंकि बाज़ औक़ात हेयर रिमूवर क्रीमों में नुकसानदा केमिकल मौजूद होते हैं जो जिल्द के लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इसलिए ख़वातीन बिला झिझक रेज़र का इस्तेमाल कर सकती हैं। नाज़रीन आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।